इस मंच से आप लेकर के जाएं। भाई कुलदीप जी ने बहुत सुंदर बात कह करके उसका समापन किया है। हम तो राम जी के हैं और राम जी हमारे बंधुओं। आर्य समाज के मंच से मैं बड़ी विनम्रता से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि हमने राम जी को की मूर्ति बना के नहीं पूजा, हमने राम के चरित्र को पूजा। बच्चों, आजकल आप व्हाट्सएप तो बहुत देखते हो ना। मैंने भी रिसेंटली शुरू किया और उस व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज मिला, वो आपकी सेवा में निवेदन। घर में नई बहू आई, सास ने कहा कि चल मंदिर चलते हैं। बहू ने कहा चल मां, और बहू जो है पीछे पीछे और सास आगे आगे। जब वो मंदिर में गई तो शेर दिखाई दिया, एक गाय दिखाई दी, बछड़ा दूध पी रहा था। तो बहू ने कहा मां से, मां फटाफट बाल्टी ला, ये बछड़ा सारा दूध पी जाएगा, मैं भी कुछ निकाल लूं। मां ने सोचा ये बहू है, पागल तो नहीं है, अरे मूर्ति है, पागल तो नहीं है, चुप। और ऐसे धमका करके होने से, जैसे सास मां अक्सर धमका देती, ऐसे धमका कर चल आगे चल, एक मिट्टी की है, आगे ले गई। बहू चुप, पीछे पीछे। आगे एक शेर की मूर्ति थी जिसमें मां शेरा वाली बैठी थी। अब बहू ने वो शेर की मूर्ति को देख करके जोर से चौंक करके कहा मां ये तो खा जाएगा। वो बूढ़ी मां जो है उसने समझा भाई बहू तो आई, लेकिन ऐसी बोली। सोचो आप भी, बहू तो है, बढ़िया है, ठीक है, आज्ञाकारी है, मेरे कहने से मंदिर में आ गई, लेकिन है कुछ। अब मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा, है मेंटल, है पागल, ये तो मिट्टी की है। फिर आगे गई, आगे चल के उसने कहा चल मां के धोख लगा, कुछ मांग ले। बहू बहुत चतुर थी, सयानी थी, और उसने बूढ़ी मां को जो कुछ कहा, बच्चों आप इस मंच से वो जरूर लेके जाओ। उसने कहा मां, जब बाहर खड़ी गाय, मिट्टी की गाय, पत्थर की गाय, वो दूध दे नहीं सकती। जब ये मिट्टी का, पत्थर का शेर मुझे काट नहीं सकता, तो ये मां मुझे आशीर्वाद क्या दे सकती। और ये कहा, उस पागल समझी जाने वाली बहू ने उस सास का जो मस्तिष्क था वो बहुत संक्षेप से ठीक कर दिया। भाई कुलदीप जी राम के चरित्र की बात कह रहे थे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। मेरे साथ अशोक जी बैठे थे। मैं प्यारे बच्चों आपको एक बात बता देना चाहता हूं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने बहुत सुना है ना। स्कूलों में क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना, उछल कूद, यही होता है ना, या और कुछ नहीं। मैं उनको निवेदन कर रहा था, ये संस्कृति थी हमारी जो कुलदीप जी बता रहे थे कि भरत कह रहा है कि मां मुझे वो पाप लगे जो बिना यज्ञ किए खाने वाले को लगता है। मां मुझे वो पाप लगे जो बिना संध्या किए खाने वाले को लगता है। मां मुझे वो पाप लगे जो दूध बेचने वाले को लगता है। ये हमारी संस्कृति थी। मैं दूसरी भाषा में कहूं तो उसको गाली शब्द भी चलता है ना हम लोगों में, बनारसी में
वो गाली ये थी, आज भी चलती है। दूध बेच दिया, दूध बेच दिया, ये तो चलती है ना, बताऊं मैं। पहले क्या चलता था, घृत विक्रयी, इसने घी बेच दिया, एक छोटी गाली थी, क्योंकि घी तो बहुत से लोग बेच देते थे। और दूध भी बिक रही है, थोड़ी सी मोटी गाली थी। और बहुत मोटी गाली होती थी तक्र विक्रयी, छाछ बेचने वाला, ये बहुत बड़ी गाली माना जाता। ये हमारी संस्कृति की बंधु, और इस संस्कृति का दिग्दर्शन भाई कुलदीप जी ने आपके सामने रखा है। आप इन बातों को मन से लगा करके लेके जाएंगे और भगवान राम की बातों को स्मरण रखेंगे। उनके चरित्र में उनकी मर्यादा क्या थी? मर्यादा शब्द का मतलब पता है क्यों बच्चों, पता है? याद रखोगे तो बताऊंगा। मर्यादा शब्द का अर्थ है, मर्यादा संस्कृत का शब्द है। मर्य कहते हैं, मरण धर्मा मनुष्य को कहते हैं संस्कृत में मर्य। मर्य आदीयते मर्यादा, जो मनुष्य बनाते हैं, पशु नहीं बनाते। पशु नहीं बनाते मर्यादा, कौन बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। उन्होंने, भगवान राम ने मर्यादा बनाई, सीमाएं बनाई। आज सवेरे आप यज्ञ कर रहे थे, जिन्होंने भी देखा, आपने भी कभी तो देखा होगा ना यज्ञ। अच्छा ये बताओ कि यज्ञ में की लपटें कितनी ऊंची ऊंची उठती है ना? अगर वही लपटें हवन कुंड की सीमा से बाहर यहां लगी दिखाई दे तो हम में से कोई बैठेगा? ये मर्यादा, उस अग्नि की मर्यादा वहां तक है, उससे बाहर निकल जाएगी तो आग हो जाएगी, उसको सब बुझाएंगे, उसमें कोई घी नहीं डालेंगे। अच्छा अगर यहां आग लग जाए तो आप घी डालेंगे, उसमें क्या करेंगे? पानी डालेंगे। और यज्ञ की अग्नि में घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं। ओम उद्भुतस्व अग्नि, वो आग तू बढ़, तू और तीव्र हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी बात सैद्धांतिक कुलदीप जी कह रहे थे, मैंने सोचा कि आपको जरूर नजरसानी करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। वो कहते थे, प्रारंभ में जब आया तो वो कह रहे थे, भगवान सुख कैसे देता, दुख और सुख कैसे कैसे बताएंगे? वेद मंत्र तो आपने पढ़ा नहीं, कैसे पता लगेगा कि भगवान सुख कैसे देता? मैं बताऊं? अच्छा कभी बच्चों आपने एक परीक्षण किया है कि आप रात को सो नहीं, या आपको सोने न दिया जाए, कभी परीक्षण किया? किसने किया? कभी रात को सोने को ना मिले, ब्याह शादी में कई बार होता है। बस यही मेरा परीक्षण है, ये आपको उस बात तक पहुंचाएगा। आपको किसी रात को सोने को ना मिले, जबरदस्ती आपको जगाया जाए और फिर दिन में काम लिया जाए, फिर अगली रात को सोने को ना मिले, तो कैसी अवस्था होती है? आंखें फटी जाए, ऐसी पागल हो जाता है। उस वक्त कोई कहे भाई ये ले ले, भाई ये ले ले, तो आप क्या मांगोगे? भाई मुझे सोने, बोलोगे ना? आप ये कहोगे मुझे। बच्चों सवेरे सोने के बाद जो आपको सुख का एहसास होता है, मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, मैं योग दर्शन का सूत्र बोल करके सब प्रमाण सिद्ध करूंगा कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु एक रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में एक रूपता होती है। फर्क है कि वहां अचेत अवस्था होती है तो सुख सीमित होता है, और वहां आप ऐसे सुख का आभास कर रहे हैं जैसे में आंख खुली है और सुख मिल रहा है। जैसे सोते हुए व्यक्ति, सोने के बाद व्यक्ति सुख का आभास करता है, ऐसे ही परमात्मा का सानिध्य होने से सुख का, रिलैक्सेशन का आभास होता है। आज का बहुत टेक्नोलॉजी का युग है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक बात कही, पहले मारते थे, 3 डिग्री टॉर्चर करते थे, गोला लाठी देते थे, अब कोई नहीं करता। एक काम करते हैं, सोने नहीं देते। बड़े से बड़ा शातिर अपराधी
उसको सोने नहीं देते हैं। गर्मी में गर्म पानी के छक्के, सर्दी में ठंडे पानी के छक्के आंख पर मार देते, उसको सोने नहीं देते। तेज हेलोजन लाइट उसके चेहरे पर दिखा के रखेंगे, नींद नहीं आएगी, आंख भी बंद हो जाएगी तो अंदर तक लाइट दिखाई देगी, नींद नहीं आएगी। और अच्छे से अच्छा शातिर अपराधी भी अगर उसको 3 दिन सोने न दिया जाए, चाचा जी कहता और सारी बात उगलता है। एक बात कहता है, भाई मुझे सोने दे, और उस सोने से जो सुख मिलता है, मेरी बात समझिए, थोड़ा थोड़ा पहुंचे उस तरफ। ये भाई कुलदीप की बात कह रहे थे, आर्य समाज के मंच से आपको ये बातें सुनने को मिली है। मेरे बहुत ही आदरणीय, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, आदरणीय श्री बाबूराम जी आर्य, और ये मुझे याद करें नहीं, आदेश करें और मैं हाजिर न हूँ, ऐसा संभव नहीं है। मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।